चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर 127, ठीक है। श्लोक को पढ़ते हैं। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य, महं प्रत्ययलम्बनः, महं प्रत्ययलम्बनः, अवस्थात्रय साक्षी, अवस्थात्रय साक्षी, सन् पंचकोश विलक्षणः, पंचकोशविलक्षणः। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्य, महं प्रत्ययलम्बनः, अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोशविलक्षणः। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यं अहं प्रत्ययलम्बनः, अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः। ठीक अन्वय। स्वयं अहं प्रत्ययलम्बनः, अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोश विलक्षणः, नित्यं कश्चित् अस्ति। ठीक, देखिए भाई, तो पीछे श्लोक नंबर 51 में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उसमें अनात्मा क्या है, परमात्मा कह, ये भी प्रश्न थे। तो अनात्मा क्या क्या है, इस प्रश्न का बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। फिर उसके बाद परमात्मा कह, परमात्मा क्या है, इस बात का उत्तर देना है। इस उत्तर देने के लिए 126 से कल आरंभ किया है। तो उसी आत्म तत्व के बारे में बता रहे कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है करके। ठीक है, तो देखिए, तो कह रहे हैं स्वयं, ठीक, अहम प्रत्ययलम्बनः। तो आत्मा के बारे में कह रहे स्वयं, उसके लिए क्या कह दिया, स्वयं। स्वयं है मतलब क्या है, तो स्वयं शब्द का अर्थ है सत्ता स्फूर्ति विषये परानपेक्ष। सत्ता स्फूर्ति विषये सत्ता स्फूर्ति विषये परानपेक्ष। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या होता है, दो प्रकार के पदार्थ है। एक जड़ पदार्थ है जैसे घट पट आदि, लेकिन और एक है आत्मा। तो घट पट ये जो है, या शरीर भी लीजिए, ये कैसे हैं, उनको उनकी सत्ता स्फूर्ति, उनका प्रतिभास होने के लिए दूसरे की अपेक्षा है। जैसे घट रखा है तो रखा रहेगा, उसको कोई हाथ स्पर्श नहीं करेंगे तो सालों साल वैसे ही पड़ा रहेगा। वो चाहेगा भी कि अब मैं बहुत दिन एक जगह पड़ा हूं, थोड़ा सा चल के कहीं चला जाता हूं, तो नहीं जा सकता, और नहीं चाहता है, नहीं चाह सकता है, इच्छा नहीं कर सकता है, जा भी नहीं सकता है। ठीक है ना। तो वो उसके लिए दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा होती है। कोई आएगा, देखेगा, कहेगा कि अयम घटः, तो उसका प्रकाशन हुआ। तो अपने प्रकाशन के लिए अन्य किसी की अपेक्षा करता है। कौन, घट पट, ये सब पदार्थ जड़ है कि नहीं। कहीं उसको ले जाना है तो कोई न कोई ले जाने वाला चाहिए। मतलब सत्ता स्फूर्ति के लिए, अपनी सत्ता स्फूर्ति के लिए पर की, अन्य की अपेक्षा रखते हैं घटादि जड़ पदार्थ अनात्मा। ठीक है, किंतु आत्मा कैसा है जी, अपने भाषित होने के लिए, स्फुरित होने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा रखता नहीं है। कौन, आत्मा स्वयं स्फुरित है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए तो आत्मा के बारे में कहा है ना, वो कैसा है, स्वसंवेद्य है।
अर्थात अवेद्यत्वे सती अपरोक्ष है वो। जैसे घटपट की तरह, घटपट तो वेद्य हो रहे, ज्ञान का विषय बन रहे हैं, उस प्रकार आत्मा किसी ज्ञान का, किसी प्रमाण के ज्ञान का विषय बनता नहीं है। अवेद्यत्वे सती है कि नहीं? अवेद्यत्वे सती अपरोक्ष है, सदा प्रत्यक्ष है। कौन? आत्मा। इसीलिए इसी उसके स्वयं प्रकाशिता को बताने के लिए ही यहाँ पर शब्द दिया, क्या? स्वयं। उसका अर्थ करते समय हम लोगों ने क्या सत्ता स्फूर्ति विषय पर अनपेक्ष, दूसरे की अपेक्षा करता नहीं। ऐसा कभी होता है क्या? समझ लीजिए हम लोग क्या है, और कहीं घूमने को चले गए, बहुत ही गहरी पहाड़ी में या जंगल में चले गए, और घूमते घूमते हम लोग, कोई एक आदमी भटक गया, बाकी सब तो घर पहुंच गए। अब जो भटक गया है, भूल गया है, वो ये सोचता है क्या मैं कौन हूं, है कि नहीं? अब मुझे क्या करना है, या मैं है या नहीं, ऐसा कुछ चाहता है कि नहीं? वो स्वयं ही जानता है कि मैं अमुक हूं, मैं भूल गया हूं, भटक गया हूं, मेरा अमुक जगह घर है, मुझे जाना है, ये सब बातों को वो जानता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि कोई उसको खोजते हुए आएगा, तब तो वो सालों साल वैसा ही बैठा रहेगा, क्योंकि वो दूसरे की अपेक्षा करेगा कि मैं कौन है, मेरे को कोई बताएगा तब मैं जानूंगा मेरे को। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा कैसा है? स्वयं। स्वयं मतलब क्या? सत्ता स्फूर्ति के लिए दूसरे की अपेक्षा करने वाला नहीं है। कौन? आत्मा स्वयं। और क्या कहा है आत्मा के बारे में? अहम प्रत्यय लंबन। ठीक है जी। तो अहम प्रत्यय लंबन मतलब क्या? तो लिखते थोड़ा। अहम प्रत्यय बराबर, अहम प्रत्यय बराबर अहम वृत्ति, अहम वृत्ति अर्धविराम, लंबनाम, लंबनाम बराबर बिंबग्राहिणी, बिंबग्राहिणी यस्य सह अहम प्रत्यय लंबनः, अहम प्रत्यय लंबनः बराबर अहम वृत्ति विषयः इत्यर्थः। अहम वृत्ति विषयः इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। तो अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय शब्द का अर्थ कर दिया क्या? अहम वृत्ति। तो वृत्ति है अंतःकरण का परिणाम है वृत्ति। ठीक है ना जी। तो जैसे सामने घट रहता है तो वृत्ति उत्पन्न होती है, अयम घटः। तो अयम घटः इस वृत्ति का, इस प्रत्यय का विषय कौन है? घट। अयम पट इस वृत्ति का विषय कौन है? पट। उस प्रकार जो अंतःकरण में अहम अहम ये वृत्ति स्फुरित हो रही है, इस वृत्ति का जो विषय है वही है कौन? आत्मा। यद्यपि अंतःकरण का परिणाम है कौन? वृत्ति, किंतु अंतःकरण के साथ उस प्रतिबिंब का क्या हुआ है? तादात्म्य हुआ है। इसलिए अंतःकरण या शरीर को लेकर अज्ञान के कारण हम लोग अहम अहम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं फिर कि भाई अहम वृत्ति का जो विषय वो आत्मा है, तो हम तो व्यवहार में मैं देवदत्त हूं, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, ये व्यवहार हो रहा है। तो मैं मतलब शरीर को लेकर बोल रहे, इसका मतलब शरीर ही आत्मा है क्या? ऐसी बात नहीं। मन के साथ, शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण शरीर को लेकर हम लोग अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु यहाँ पर शुद्ध उपाधि को हटाकर शुद्ध चैतन्य लेना है, जो कि अहम वृत्ति का विषय लिया है। ठीक वही लिखा है अहम प्रत्यय मतलब अहम वृत्ति। लंबनाम, लंबनम का अर्थ है बिंबग्राहिणी, है कि नहीं? देखिए बिंब जैसे आरसा दर्पण होता है हम लोगों के सामने, शीशा आरसा जिसको बोलते हैं दर्पण, तो मुख है बिंब
और मुख का बिंब का प्रतिबिंब हो जाता है किसमें? दर्पण में, आईने में। प्रतिबिंब ग्राहिता, बिंब को ग्रहण करने का सामर्थ्य किसमें है? दर्पण में है, आईने में है। उसी प्रकार शुद्ध सत्वगुण का कार्य होने के कारण अंतकरण अथवा अंतकरण का परिणाम स्वरूप जो वृत्ति, उस वृत्ति में भी सामर्थ्य है बिंब का ग्रहण करने का। तो बिंब स्थानी कौन है? चैतन्य। और उसका प्रतिबिंब हो जाता है किसमें? वृत्ति में, है कि नहीं? इसलिए वृत्ति को क्या कह दिया? अहम प्रत्यय लंबिन। क्या कह दिया? अहम प्रत्यय लंबिन। ठीक है जी। तो अहम प्रत्यय मतलब अहम वृत्ति, लंबनम मतलब बिंब ग्राहिणी, यस्य जिसका बिंब, जिसका ग्रहण करती है वो, है कि नहीं? मतलब बिंब हुआ कौन? आत्मा। और उसका ग्रहण करने वाली कौन हो गई? वृत्ति। तो बिंब ग्राहिणी, यस्य बिंब ग्राहिणी सह, जिस बिंब का ग्रहण करने वाली है, सह अहम प्रत्यय लंबन, वह है आत्मा। अहम प्रत्यय लंबन अर्थात अहम वृत्ति विषय। ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, स्वयं अहम प्रत्यय लंबन। आगे क्या है जी? कैसा है वो आत्मा? बता रहे अवस्थात्रय साक्षी। 3 अवस्था बता चुके हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था। ये एक काल में तीनों अवस्था हो नहीं सकती। एक रहती है तो 2 नहीं रहती है। जब जागृत है तो स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति नहीं है। जब सुषुप्ति है तो जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है। स्वप्न है तो जागृत और सुषुप्ति नहीं है। मतलब इन अवस्थाओं का परस्पर में क्या है? व्यभिचार है। एक रहने पर दूसरी रहती नहीं है। किंतु जागृत अवस्था आती है तो उसको भी प्रकाशन कर रहा है कौन? आत्मा। जब जागृत अवस्था चली जाती है, उसका अभाव हो जाता है, उस अभाव को भी प्रकाशन कर रहा है। और जागृत चली गई, समझ ली स्वप्न आ गई अवस्था, तो स्वप्नावस्था का प्रकाशन कर रहा है। फिर स्वप्न चली जाती है, सुषुप्ति आ जाती है, तो उसका भी प्रकाशन करता है। तो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, दृष्टा है कौन? आत्मा। तो आत्मा क्या हुआ? अव्यभिचारी। और अवस्था क्या हो गई? व्यभिचारी। ठीक है ना? तो सभी अवस्थाओं का वो क्या है? साक्षी है, दृष्टा है। और जो दृष्टा होता है ना, वह दृश्य से भिन्न होता है कि नहीं? दृश्य दृष्टा, इसी को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं साक्ष्य साक्षी। तो जो दृश्य पदार्थ होते हैं जैसे घट पट मठ, किंवा जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये सब क्या है? दृश्य, अर्थात साक्ष्य है। और इन साक्ष्य से, साक्ष्य पदार्थों को जानने वाला जो है उसको कहेंगे साक्षी। और घट दृष्टा, घट को देखने वाला जैसे घट से भिन्न होता है, उसी प्रकार इन सभी अवस्थाओं का साक्षी स्वरूप जो आत्मा है, वो इन अवस्थाओं से कैसा है? भिन्न है। इसीलिए कह दिया अवस्थात्रय साक्षी। तो लिखते उसका अर्थ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप, जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप अवस्थात्रय साक्षात दृष्टा। अवस्थात्रय साक्षात दृष्टा, इन तीनों अवस्थाओं का वो साक्षात क्या है? दृष्टा है। ठीक है जी। चलिए भाई, तो एक बात, 3 विशेषण हो गए। स्वयं अहम प्रत्यय लंबन अवस्थात्रय साक्षी सन, ऐसा होता हुआ। और कैसा है? पंचकोश विलक्षण। तो कोई ये ना समझे कि अवस्थात्रय का साक्षी हम लेंगे किसको? विज्ञानमय कोश, बुद्धि, चाहे मन को। नहीं नहीं, ये जो 5 कोश है, इनसे भी वो क्या है? विलक्षण है। ठीक है। मतलब क्या? एक वाक्य, अन्नमय प्राणमय मनोमय, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय व्यतिरिक्त।
आनंदमय व्यतिरिक्त। ठीक, चलिए भाई, मतलब 5 कोश जो बताया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनसे विलक्षण है, अर्थात इनसे अतिरिक्त है। लगा जी? चलिए, और आगे क्या? विलक्षण, उसके बाद नित्यम। नित्य मतलब सर्वदा रहने वाला है, अर्थात त्रिकालाबाधित है, कभी भी उसका बाद होता नहीं है। नित्यम। कश्चित अस्ति, कोई तो है, और जो है वही आत्मा है, ये बताना है। ठीक है ना? इन अवस्था त्रय का साक्षी, पंचकोश से विलक्षण, स्वयं अहम प्रत्यय लंबन, नित्य, ऐसा कोई है, जो है वही आत्मा है, ये कहना है। तो ये जो अंतिम का वाक्य आया है, कश्चित अस्ति, तो कश्चित अस्ति मतलब लिखते एक वाक्य, कश्चित अस्ति स एव आत्मा इति शेषः। स एव आत्मा इति शेषः। पूर्ण विराम। ठीक। अत्र कालत्रयाबाध्यत्व रूप, कालत्रयाबाध्यत्व रूप सद्रूपत्वम् उक्तम्। कालत्रयाबाध्यत्व रूप, बाध्यत्व रूप सद्रूपत्वम् उक्तम्। ठीक, चलिए भाई। तो कश्चित अस्ति, कोई है, सएव आत्मा इति शेष, वाक्य पूर्ण तब होता है। वही कौन है जी? आत्मा, क्योंकि आत्मा बताने के लिए चर्चा चालू कर दी है, तो वही है आत्मा। इस श्लोक से आत्मा के बारे में क्या बताया गया? कालत्रय अबाध्यत्व रूप सद्रूप, अर्थात आत्मा सत स्वरूप है, इस बात को बताया। सत स्वरूप मतलब क्या? सत किसको कहते हैं? कालत्रयाबाध्यत्वम सत्वम, तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता है उसको कहते हैं क्या? सत। तीनों अवस्था का साक्षी है, इसका मतलब तीनों अवस्था में वो है, अर्थात कभी भी इसका बाद होता नहीं है। आत्मा सत स्वरूप है, इस बात को बता दिया। ठीक है जी, चलिए आगे आगे का श्लोक को पढ़ते हैं। यो विजानाति सकलम्, यो विजानाति सकलम्, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव, बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव, मभाव महमित्ययम्, मभावमहमित्ययम्। यो विजानाति सकलम्, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु, बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव, मभावमहमित्ययम्। यह विजानाति सकलम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम अहम इति अयम। अन्वय। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम, ठीक है, अभावम सकलम यह विजानाति, यह विजानाते अयम अहम इति, अयम अहम इति। ठीक है, चलिए भाई। तो ऊपर के श्लोक में कहा था कि अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का वो क्या है? आत्मा साक्षी है।
अब तीनों अवस्थाओं का साक्षी कैसा है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है जी, तो चलिए, तो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं में क्या है वो? बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम, बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति, इनके सद्भाव को वो जानता है, मतलब इनकी विद्यमानता को जानता है, और अभावम, अभाव को भी जानता है। यह विजानाति, जो जानता है कि नहीं। तो देखिए तीन अवस्था है, तीन अवस्थाओं में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, इन दो अवस्थाओं में तो बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति है, और सुषुप्ति अवस्था में न बुद्धि है न बुद्धि की वृत्ति है, अर्थात बुद्धि बुद्धि वृत्ति का क्या है? अभाव है। ठीक है कि नहीं। अब आत्मा देखिए, जागृत अवस्था में बुद्धि बुद्धि वृत्ति को जानता है, स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न पदार्थों को जान रहा है, मतलब बुद्धि बुद्धि वृत्ति को जान रहा है, और सुषुप्ति काल में बुद्धि भी नहीं है बुद्धि वृत्ति भी नहीं है, अर्थात अज्ञान है। और जब जागृत अवस्था में आ जाता है तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता था। कुछ नहीं जानता था मतलब क्या हुआ? अज्ञान। तो कुछ न जानना मतलब बुद्धि और बुद्धि वृत्ति का क्या हो गया? अभाव। तो नहीं जान रहा था सुषुप्ति काल में, इतना सोया 10 घंटा कि कुछ भी नहीं जानता था। ये स्मरण हो रहा है उसको अभी जागृत में आने के बाद, कुछ भी नहीं जानता था, है कि नहीं। और स्मरण उन चीजों का होता है जिनका अनुभव लिया हुआ रहता है कि नहीं। जिस चीज का अनुभव कभी हुआ ही नहीं है उसका स्मरण हो सकता है क्या? नहीं। विमान में बैठे ही नहीं कभी, समझ लीजिए, तो बैठने के बाद क्या क्या होता है कुछ स्मरण हो सकता है? नहीं। हाँ, जो बैठा है उसको तो स्मरण हो सकता है, ऐसे ऐसे गए थे, उड़ान भरी थी, है कि नहीं, फिर कान दर्द हुए थे उतरते समय, ये तो स्मरण उसको हो सकता है। किसको? जो बैठा है। कहने का भाव, जिस चीज का अनुभव लिया रहता है उसका ही क्या होता है? स्मरण होता है। जिसका अनुभव नहीं है उसका स्मरण होता नहीं है। लग गया कि नहीं। और जागृत में आने के बाद स्मरण हो रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता था, इसका मतलब न जानना मतलब अभाव, अर्थात अभाव का भी अनुभव वहां पर आत्मा ने लिया है, अर्थात सुषुप्ति का भी प्रकाशन किया है, जाना है, दृष्टा है। तो हुआ कि नहीं? तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का क्या हुआ? आत्मा साक्षी हुआ, दृष्टा हुआ। लगा कि नहीं? तो वही लिखा है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम। ठीक, यह नहीं सकलम यह विजानाति, है कि नहीं। तो बुद्धि तद्वृत्ति अभावम, ये जो पद आया है, लिखते एक वाक्य, इदम इदम पश्यामि, इदम इदम पश्यामि अर्धविराम, अनुमिनोमि, अनुमिनोमि अर्धविराम, शब्दात् प्रत्येमि, शब्दात् प्रत्येमि अर्धविराम, स्मरामि, स्मरामि इत्यादि प्रकारेण, इत्यादि प्रकारेण जागृत स्वप्नयोः, जागृत स्वप्नयोः बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम, बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे, न किंचित अवेदिशम, न किंचित अवेदिशम इति सुषुप्त्यनंतरकालिक,
सुषुप्ति अनंतर कालिक, सुषुप्ति अनंतर कालिक स्मृति अनुसारेण सुषुप्तौ बुद्धि तद्वृत्त्याभावम्, बुद्धि तद्वृत्त्याभावं च यह विजानाति। हाँ, बुद्धि तद्वृत्त्याभावं च यह विजानाति, यह विजानाति। ठीक, अर्थ समझ लेंगे। इदम पश्यामि, तो जागृत और स्वप्न में बुद्धि और बुद्धि वृत्ति को आत्मा जानता है। तो वो कैसे, यहां पर स्पष्ट कर दिया उदाहरण देकर। इदम पश्यामि, मैं इसको देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं। घटम पश्यामि, पटम पश्यामि। जागृत अवस्था में वृत्ति होती कि नहीं? और कभी अनुमिनोमी, अमुक चीज के में मैं क्या कर रहा हूं, अनुमान कर रहा हूं, तो अनुमिति वृत्ति हुई। शब्दात प्रत्यय में, शब्द से जान रहा हूं। स्मरामि, है कि नहीं? तो क्या हो रहा है, मुझे अमुक अमुक चीज का स्मरण हो रहा है। इत्यादि प्रकारेण जागृत स्वप्नयो हो, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जान रहा है आत्मा किसको? बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम, बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति, इनकी विद्यमानता। सद्भाव मतलब क्या? इनकी विद्यमानता, इनको जान रहा है। उदाहरण बता दिया, मैं देख रहा हूं, मैं अनुमान कर रहा हूं, मैं स्मरण कर रहा हूं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है जी। और सुषुप्ति में क्या होता है? तो अभाव, तो आया है ना अभाव, तो अभाव किधर लगा है? सुषुप्ति की तरफ। तो क्या वाक्य लिखा आगे? न किंचित अवेदिशम इति। सुषुप्ति अनंतर कालिक, सुषुप्ति समाप्त होने के बाद, अर्थात जगने के बाद, है कि नहीं? सुषुप्ति से बाहर आता है जागृत अवस्था में, तब क्या बोलता है? न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था। इति स्मृति अनुसार, नहीं तो स्मृति है, स्मरण है। स्मरण से समझ में आता है सुषुप्त हो, सुषुप्ति में क्या किया? बुद्धि तद्वृत्ति अभावम जानति, सुषुप्ति में बुद्धि और बुद्धिवृत्ति के अभाव को भी जानता है। कौन? आत्मा। यदि नहीं जानता तो जगने के बाद उसको स्मरण नहीं होता, जबकि स्मरण हो रहा है। इसका मतलब उसने बुद्धि और बुद्धिवृत्ति का क्या अभाव का अनुभव किया है, जाना है। लग गया पंक्ति? तो चलिए, बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम सकलम यह विजानाति। सकलम, सकलम का पर एक शब्द, जागृत भावान, जागृत भावान अर्धविराम, स्वप्न पदार्थान, स्वप्न पदार्थान, सुषुप्तौ अज्ञानम च, सुषुप्तौ अज्ञानम च। ठीक है। सकल मतलब क्या क्या? तो जागृत भावन मतलब जागृत के सभी पदार्थ, बुद्धि बुद्धिवृत्ति बाकी के सब पदार्थ, और स्वप्न पदार्थ, स्वप्न के पदार्थ, और सुषुप्ति में अज्ञान, इन सब को जानता है कौन? आत्मा। इसलिए लिखा सकलम यह विजानाति, इन सभी को जो जानता है। अयम अहम इति, अयम अहम इति मतलब अयम आत्मा,
अयम अहम, अहम मतलब आत्मा, अयम अहम, अयम आत्मा, यही आत्मा है, ये बात सिद्ध हुई। ठीक है जी। अयम, अयम मतलब जानने वाला, अहम मतलब आत्मा, ये आत्मा है। अयम अहम इति। ठीक है जी, बात समझ में, श्लोक लग गया पूरा। तो चलिए, तो जो 127 श्लोक में बात कही थी कि तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, अब तीन अवस्थाओं का साक्षी कैसा है आत्मा, इस बात को सिद्ध करके दिखाया इस श्लोक नंबर 128 में। अब चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 129। यः पश्यति स्वयं सर्वं, यः पश्यति स्वयं सर्वं, यं न पश्यति कश्चन, यं न पश्यति कश्चन, यश्चेतयति बुद्ध्यादिं, यश्चेतयति बुद्ध्यादिं, न तु यं चेतयत्ययम्, न तु यं चेतयत्ययम्। यः पश्यति स्वयं सर्वं, यं न पश्यति कश्चन, यश्चेतयति बुद्ध्यादिं, न तु यं चेतयत्ययम्। यः पश्यति स्वयं सर्वं, यं न पश्यति कश्चन, यः चेतयति बुद्ध्यादिं, न तो यं चेतयति अयम्। ठीक, अन्वय। यः स्वयं सर्वं पश्यति, यः स्वयं सर्वं पश्यति। आगे, यं कश्चन न पश्यति, यं कश्चन न पश्यति। आगे, यः बुद्ध्यादिं चेतयति, यः बुद्ध्यादिं चेतयति। आगे, यं तु न चेतयति, यं तु न चेतयति अयम्। हो गया। चलिए देखिए भाई, आत्मा सबका दृष्टा है, ये बात कहा था ना, लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता है, मतलब इतरों के द्वारा वो अवेद्य है, कोई प्रमाण आत्मा तक पहुंचता नहीं है। इतर अवेद्य हुआ, कौन? आत्मा, लेकिन वो सबको देख रहा है, इस बात को कह रहे श्लोक में। इससे क्या सिद्ध होगा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इस बात की सिद्धि होगी। आत्मा कैसा है जी? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि उसको जानने के लिए और किसी की जरूरत है ही नहीं है, और वो सबको जान रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान स्वरूप है। ठीक है कि नहीं? सूर्य सबका प्रकाशन कर रहा है, और सूर्य का प्रकाशन करने के लिए और किसी प्रकाश की जरूरत होती नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि सूर्य स्वयं प्रकाशित प्रकाश स्वरूप है कि नहीं? यदि सूर्य का प्रकाशन करने के लिए भी अन्य किसी प्रकाश की जरूरत पड़ती तो सूर्य को हम प्रकाशित नहीं कर सकते। चलिए छोटा सा उदाहरण लीजिए अपना, जैसे मोमबत्ती लगा दिया, दीपक लगा दिया, दीवा, वो दीवा उसके सन्निहित सभी पदार्थों का प्रकाशन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। लेकिन उस दीवे का प्रकाशन करने के लिए, जैसे दीवे के पास में रखा है घट, यदि दीवा बुझ जाता है, रात का समय है, अंधेरा है, तो घट का प्रकाशन नहीं हो सकता, मतलब घट को हम लोग जान नहीं सकते। दीवा रहेगा तो घट को जानेंगे, तो दीवा क्या कर रहा है? घट का प्रकाशन कर रहा है, बराबर। तो बोलेंगे ठीक है, घट का प्रकाशन कर रहा है कौन? दीवा। लेकिन दीवा को जानना है हमको, अभी घट को तो जान लिया, अब जानना किसको है? उस दीवे को जानना है। क्या हुआ? दीवा ही शब्द है ना, क्या? दीप, वही दीप, दीवा, दीप, दिया है कि नहीं? दिया, मोमबत्ती, दिया लीजिए, दीपक लीजिए,
है कि नहीं? उस दिया को, दीपक को अब जानना है हमको। फिर आदमी ये विचार करता है क्या, घट को जानने के लिए जैसे दीपक की जरूरत पड़ी, अब दीपक को जानना है तो भाई और एक दीपक ले आओ। बोलेंगे किस लिए? को हमको यहाँ पर दीपक है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसको देखना है तो एक दूसरा दीपक ले आओ। ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। क्यों? जरूरत है नहीं है। इसका मतलब दीपक, दिया, वो क्या है? स्वयं प्रकाशित, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश है उसका स्वरूप। वही नियम यहां पर है। आत्मा सबको जान रहा है, प्रकाशित कर रहा है कि नहीं? और आत्मा को प्रकाशित करने के लिए और किसी की जरूरत है ही नहीं है। इसका मतलब आत्मा क्या हुआ? स्वयं प्रकाश अर्थात ज्ञान स्वरूप है। इसी बात को कह रहे, देखिए, यह स्वयं सर्वम पश्यति, जो स्वयं सबको देख रहा है कि नहीं? और आगे यम मतलब जिस आत्मा को, यम आत्मानम कश्चन न पश्यति, उस आत्मा को कोई नहीं देख रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? फिर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। चलिए, पहला वाक्य क्या है? यह स्वयं सर्वं पश्यति। इसके लिए एक श्रुति लिखा के देते हैं, नान्यः अतो अस्ति द्रष्टा, नान्यो तो अस्ति द्रष्टा, नान्यः अतः अस्ति द्रष्टा। बृहदारण्यक। क्या अर्थ हुआ इसका? अतः अन्यः द्रष्टा न अस्ति। अतः नाम इस आत्मा से, आत्मा को छोड़कर अन्य, दूसरा अन्य द्रष्टा नहीं है। अतः आत्मा ही सबको जानता है। वही श्लोक में लिखा है, यह स्वयं सर्वं पश्यति। और आगे यम कश्चन न पश्यति, और उस आत्मा को और कोई देख नहीं सकता। ठीक है ना? इसके लिए भी श्रुति लिखाते हैं, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनः, नो मनः। केनोपनिषद हो गया ना? न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनः। और एक श्रुति दूसरी, न चक्षुषा गृह्यते, न चक्षुषा गृह्यते, नापि वाचा, न चक्षुषा गृह्यते। हो गया? हो गया? क्या लिखा? न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः। मुंडकोपनिषद। नान्यैः देवैः, नान्यैर्देवैः। ठीक है? और एक श्रुति, नैव वाचा न मनसा, नैव वाचा न मनसा, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यते, प्राप्तुं शक्यते न चक्षुषा, न चक्षुषा। कठोपनिषद। अर्थ देखते हैं कि का, तो बात ये चल रही है कि यम कश्चन न पश्यति, उस आत्मा को और कोई देख नहीं सकता। श्रुति भी बता रही है, न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां पर चक्षु का प्रवेश नहीं है। चक्षु उस चीजों को देखता है जिसमें रूप हो, काला, पीला, हरा, नीला। आत्मा में कोई रूप नहीं है, इसलिए आत्मा को देख नहीं सकता है। कौन? चक्षुरिंद्रिय। न वाक् गच्छति, वाणी का भी वहां प्रवेश नहीं है, क्योंकि वाणी के द्वारा उन चीजों
चीजों के बारे में बताया जा सकता है जिसमें कुछ क्रिया हो, कुछ गुण हो, शब्द स्पर्श रूप रस आदि कुछ गुण हो, चाहे कुछ क्रिया हो या कोई जाति हो, ऐसी चीज के बारे में ही वाणी बोल सकती है। घट है, पट है, मठ है, इसके बारे में बोल सकती है क्योंकि उसमें गुण है, जाति है, सब कुछ क्रिया है। आत्मा में न तो कोई क्रिया है, न जाति है, न कोई गुण है, इसलिए वाणी भी उस आत्मा के बारे में आत्मा को कह नहीं सकती। यदि कह पाती तो इतना प्रयास करना नहीं पड़ता हम लोगों को। जैसे वाणी से हम कह सकते ना अयम घट, ये घटे देख लो, तो आदमी तुरंत देख लेता है। उस प्रकार अत्यंत सन्निहित होने पर भी ये आत्मा है ऐसा बताया नहीं जा सकता है कि नहीं। अत्यंत सन्निहित है कौन? आत्मा। अत्यंत मतलब जो अपने से भिन्न होता है और पास में होता है उसको बोलते सन्निहित, है कि नहीं। जैसे माथे पर कोई वस्तु ले रख लिया या हाथ में कोई ले लिया तो वो सन्निहित हुई, है कि नहीं। किंतु जो अपना स्वरूप ही है, अपने से कभी अलग हो ही नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे? अति सन्निहित। ऐसा है कौन? आत्मा, है कि नहीं, है कि नहीं। इतना सन्निहित है तो भी वाणी उसको बता नहीं सकती, चक्षु आ जा नहीं सकता। नो मनः, मन भी क्या उसको देख नहीं सकता है। मन संकल्प विकल्प करता है, वो भी उन्हीं चीजों के बारे में जिनमें रूप रस कुछ गुण क्रिया आदि हो। आत्मा में कुछ नहीं है, इसलिए मन भी आत्मा के बारे में सोच नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा, फिर वो जड़ है, घट की तरह जाना नहीं जाता, ये बात नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है। हर एक व्यक्ति बोल रहा है मैं हूं, है कि नहीं। प्रत्यक्ष सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः, और न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्यैहि देवैहि, अन्य किसी भी इंद्रिय के द्वारा उस आत्मा का ग्रहण होता नहीं। आगे वही और दूसरी श्रुति बताती है न एव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यते न चक्षुषा इत्यादि श्रुति। हो गया जी। चलिए, तो क्या कौन सा पाद हुआ? दूसरा पाद, यम कश्चन न पश्यति, ठीक है। ऐसा है वो कौन? आत्मा, है कि नहीं। जो सबको देख रहा है उसको कोई देख नहीं सकता। और कैसा? यह बुद्ध्यादिम चेतयति, वो आत्मा क्या करता है? बुद्ध्यादिम, बुद्ध्यादिम शब्द करते हैं जड़ पदार्थ, जड़म, बुद्ध्यादि जड़ पदार्थों को क्या करता है? वो चेतयति। चेतयति मतलब क्या? चेतयति का अर्थ लिखिए, स्वप्रतिफलनेन, स्वप्रतिफलनेन चेतनवत् करोति। स्वप्रतिफलनेन चेतनवत् करोति, ठीक है। देखिए, आत्मा का प्रतिबिंब हो जाता है किसमें? बुद्धि में। तो स्व मतलब आत्मा, उसका प्रतिबिंब होने के कारण उस बुद्ध्यादिक को भी उसने क्या कर दिया? चेतन की तरह बना दिया, है कि नहीं। चेतनवत है तो जड़, बुद्धि मन इंद्रिय ये स्थूल शरीर, शरीर ये सब क्या है? जड़ है। लेकिन जड़ होते हुए भी ये शरीर जा रहा है, आंख से देख रहा है, घूम रहा है कि नहीं। बुद्धि को भी, बुद्धि मन इंद्रिय ये सब, इनको क्या कर दिया? चेतन की तरह बना दिया। किसने? आत्मा ने। सबको चेतन की तरह बना देता है कौन? आत्मा। यह बुद्ध्यादिम चेतयति, लग गया ना। और आगे क्या है? यम तु न चेतयति, यम नाम आत्मा, आत्मा नाम, उस आत्मा को तो बुद्ध्यादिक चेतन नहीं करा सकते क्योंकि वो स्वयं चेतन स्वरूप है। कौन? आत्मा। आत्मा क्या है? स्वयं चेतन स्वरूप है। हो गया ना। उस चेतन स्वरूप आत्मा को बुद्ध्यादिक चेतन कर नहीं सकती क्योंकि आत्मा चेतन स्वरूप है। यम तो न चेतयति, न चेतयति, ये जो वाक्य है ना, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, बुद्ध्यादि यम न चेतयति। बुद्ध्यादि
यम न चेतयति अर्धविराम स्वतः चेतनत्वात् स्वतः चेतनत्वात् पूर्णविराम जड़म ही स्वकार्यार्थम जड़म ही स्वकार्यार्थम चेतनम अपेक्षते चेतनम अपेक्षते अर्धविराम न चेतनस्य पराकांक्षा न चेतनस्य पराकांक्षा हो गया जी। अर्थ देखिए बुद्ध्यादि यम न चेतयति बुद्ध्यादि जिसको चेतन नहीं कर सकते क्यों स्वतः चेतनत्व स्वतः चेतन स्वरूप है कौन आत्मा आत्मा जो जड़ पदार्थ होता है ना वह अपने कार्य के लिए अन्य चेतन की क्या करता है अपेक्षा वही लिखा है जड़म ही स्वकार्यार्थम चेतनम अपेक्षते जड़ वस्तु अपने कार्य के लिए चेतन वस्तु की क्या करते हैं अपेक्षा ट्रैक्टर रखा है नहीं बंद करके रखा है तो वैसे ही रख देंगे कुछ उसको देखेंगे ही नहीं तो कब तक रहेगा वो उसको क्या सोचेगा अब चलो भाई 10 दिन हो गए मुझे कोई चला नहीं रहा है जाने दो नहीं आता है कोई तो कोई बात नहीं मैं स्वयं चला जाऊंगा ऐसा कर सकता है क्या नहीं 10 साल भी 20 साल भी 50 साल भी कोई उसको देखेगा नहीं तो वहीं पर जगह पर सड़ जाएगा कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वो जड़ है वो दूसरे चेतन की अपेक्षा करता है लग गया कि नहीं किंतु जो चेतन स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है वो किसी की अपेक्षा नहीं करता है और चेतन स्वरूप एक ही है कौन आत्मा ठीक है ना जी हाँ जड़ ही स्वकार्यार्थम चेतनम अपेक्षा न चेतन से पराकांक्षा चेतन को दूसरे की आकांक्षा अपेक्षा होती नहीं है लग गया कि नहीं चलिए भाई तो वही लिखा है यम तू न चेतयति जिस आत्मा को कोई चेतन बना नहीं सकते क्योंकि स्वयं चेतन है हो गया अंतिम अयम अयम मतलब अयम ही आत्मा है ठीक है ना कौन है आत्मा जो स्वयं सबको देख रहा है और जिसको कोई नहीं देख रहा है जो बुद्धियादि जड़ पदार्थों को चेतन की तरह बना रहा है उसको कोई चेतन बना नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं चेतन है ऐसा जो है वही है क्या आत्मा लग गया जी इससे क्या सिद्ध हुआ इस श्लोक से आत्मा ज्ञान स्वरूप है ठीक है जी आत्मा कैसा है ज्ञान स्वरूप 127 ने क्या सिद्ध किया आत्मा सत स्वरूप है इसमें क्या सिद्ध हुआ आत्मा ज्ञान स्वरूप है हो गया जी बस आगे का विचार कल करेंगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य